नमस्कार दोस्तों। प्लेटोनिक लव, जी हाँ, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। तो आज जो मैं पुस्तक लाई हूं आपके लिए, अ प्लेटोनिक लव, और इसकी रचिता हैं अंशु हर्ष। आप देख सकते हैं अंशु जी को। तो दोस्तों, आज मैं इस काव्य के बारे में बात करूंगी। यह आध्यात्मिक प्रेम की कविताएं हैं। इसमें पेपरबैक में 2021 में प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य है मात्र 150 रुपए। पृष्ठ 99। बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है ये। और इसका आवरण आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर देख सकते हैं आप। इसका जो आवरण है पद्मश्री शाकिर अली, जी हाँ, इसका आवरण उन्होंने बनाया है। और इसमें मैं थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगी इसके बारे में। इस पद्मश्री शाकिर अली राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। 15 वर्ष की उम्र में पेंटिंग करने की शुरुआत की और इनके दादाजी भी पेंटर थे, पिता भी कलाओं को संग्रह करते थे। और इन्हें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा नेशनल अवार्ड मिला और 2013 में पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला। और आवरण पर प्रस्तुत पेंटिंग, जी हाँ, इसका थीम मैं बता देती हूँ, स्पिरिचुअल पावर ऑफ वुमन। देखिए, स्त्री शक्तिशाली है तो सभी जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन आध्यात्म स्त्री को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि अध्यात्म जो है वह स्व, जिसको कहते हैं, एक अहम को समाप्त कर देता है। उसमें समर्पण भाव रहता है। तो जब स्त्री आध्यात्मिक हो जाती है या अध्यात्म रस में डूब जाती है तो वह और भी शक्तिशाली हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी इनके बारे में, अंशु जी के बारे में। जयपुर में जन्मी हैं, मूलतः जोधपुर निवासी हैं। पिछले 10 वर्षों से लेखन कर रही हैं। 7 वर्षों से सिंपली जयपुर मैगजीन व वॉइस ऑफ जयपुर की प्रकाशक संपादक हैं। कविताएं इनके जीवन का अंग है। रोज नई कविता रचती हैं ये। यह इनका दूसरा काव्य संग्रह है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 2 बार स्पीकर के रूप में ये शिरकत कर चुकी हैं। इन्होंने लिखा है कि विचारों के सैलाब की एक राह मुझे मेरे ही अंदर लिए जा रही है। तलाश रही हूं इस भाव को, एक शब्द देना चाहती हूं इस गहरे लगाव को, अटूट विश्वास, निस्वार्थ श्रद्धा को। प्रेम का एक रूप है शायद जो मुझे अध्यात्म की ओर लिए जा रहा है। प्लेटोनिक लव कह देती हूं इसे। तो ये था इनका विचार, इनके विचार थे ये। और अब मैं बताती हूं कि इन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है मेरी शब्द यात्रा। कहती है, मेरी शब्द यात्रा बस तुम तक। लिखती जाती हूं मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखते लिखते ईश्वर मिल जाएगा और ये मुलाकात मेरी जिंदगी की मनचाही मुलाकात होगी। और आत्मकथ में इन्होंने कहा है, आत्मकथ में भी इन्होंने इसी के बारे में कहा है, इस पुस्तक के बारे में, इसकी रचना धर्मिता के बारे में। बहुत गहरा लगाव, विश्वास और चाहत, एक अनूठा अनुभव जिसे समझने बैठे तो न जाने कितने गीत बन जाएंगे, कितने भाव आ जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा आखिर क्या है ये ईश्वर की आस्था सा एक लगाव है, उसके दर पे दीप जलाने सा है, बरसों से चल रहा है परंपरा की तरह। जब जिंदगी दर्द देती है सबसे पहले इसी से अपना दर्द साझा करने को मन करता है। और कहती है, झरझर झरने सा बहता हुआ निष्पाप है, निष्कलंक है, जो मीरा का भाव है, जो राधा का भाव है, जो हनुमान जी के दास होने का भाव है, वही है प्लेटोनिक लव, एक रूहानी जुड़ाव। तो इन्होंने ऐसा कहा अपने आत्मकथ्य में। इस काव्य में 90 मुक्तचंद की छोटी बड़ी कविताएं हैं। श्रृंगार रस है, वियोग संयोग दोनों है, भक्ति रस बह रहा है। वस्तुतः संपूर्ण काव्य वियोग से संयोग तक की यात्रा है, अनंत यात्रा है जिसका कोई छोर नहीं। अछोर, अद्वैत, अद्भुत, अनंत, अपार, अशेष, असीमित एहसास है यह। व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है,
इनमें रहस्यवाद है, दर्शन है, आंसू है, प्रतीक्षा है, डूब है, तैराकी है, खुशी है, गम है, ऊब चूब है, कसक है, तड़प है, मिलन है। सिर्फ एक ही कमी है कि स्त्री पात्र के माध्यम से इन्होंने जो ढेर सारी कविताएं रची हैं, कुछ इन्होंने पुरुष पात्र के जरिए भी वही भाव दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है उस पुरुष पात्र की तरफ से लिखने की इन्हें जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्त्री अपने आप में सशक्त है, अपने आप में वृक्ष है, उसे किसी वल्लरी की जरूरत नहीं, वह लता नहीं है। क्योंकि कुछ कविताएं मुझे लगा पुरुष भाव को लेते हुए इन्होंने लिखी है, पुरुष पात्र के जरिए। और इसमें इन्होंने बताया है कि प्लेटोनिक लव में पाने का भाव रहता है निस्वार्थ, वह प्यार को पाना चाहता है, समर्पण भाव रहता है और यह एहसास लगातार रहता है। इनकी भाषा में मुझे गहराई लगी, तद्भव शब्दों का प्रयोग है, सीधी सरल भाषा, सीधे सच्चे अर्थ, सीधे सच्चे शब्द। कवित्री का समर्पण भाव जैसा मैंने बताया मुझे लगा। स्त्री विमर्श भी है कहीं कहीं। जो लड़की सिर्फ कविताओं में जीती है वह सबको खुश नहीं रख पाती, इसमें कविता ऐसी है। निडर नाराजगी में प्लेटोनिक लव मुझे गायब मिला, क्योंकि वह प्रेमी को रूठने पर मनाना नहीं चाहती, तो मुझे यहाँ रूमानी इश्क लगा, रूहानी नहीं इस कविता में। मुलाकात कविता मुझे इसमें 3/4 जो भाव है वो स्त्री पात्र की अभिव्यक्ति और बाकी 1/4 पुरुष पात्र की है। मुझे लगता है कि इनको पूरी जो कविता थी स्त्री पात्र की के जरिए अभिव्यक्त करनी चाहिए थी पूरी कविता, ना कि पुरुष पात्र को बीच में रखते हुए। ये 2-4 कमियां मुझे लगी बस। मैं अब इसमें कुछ कविताएं पढ़ना चाहूंगी। सबसे प्रथम जो है आस्का, एक नया नाम मुझे लगा, मुझे नया नाम दिखा। बहुत छोटी सी कविता है। मैं तुम्हारी देहरी पे जलती हुई एक अगरबत्ती हूं, तुम्हारा नजरे करम हुआ तो आस्का हो जाऊंगी, वरना जीवन का अंत तो राख होना लिखा ही है। आस्का शायद आसक्ति है यहाँ पर। तो बहुत प्यारी सी नन्ही कविता। और एक देखिए प्लेटोनिक लव, जी हाँ शीर्षक कविता देखिए प्लेटोनिक लव में बताते थे जो मीरा का प्रेम था वो प्लेटोनिक लव था, राधा का और कृष्ण का ये भी प्लेटोनिक लव था, लेकिन इनका ये मौजूद थे एक दूसरे के साथ, लेकिन मीरा ने तो कभी कृष्ण को देखा ही नहीं। तो प्लेटोनिक लव जिस इस काव्य में कहा गया है प्लेटोनिक लव, वो मीरा का प्यार था। प्लेटोनिक लव के बारे में इनकी कविता है कि शब्द मेरे पास पहले भी थे, लेकिन तुम्हारे आने से विचारों का सैलाब है। कभी लिख देती हूँ, कभी कह देती हूँ, लेकिन बहुत कुछ है जो अनकहा है, और ये अनकहा मुझे एक राह पे ले जाता है, अनजानी सी पहचानी हुई राह, वो राह जहां मैं खुद से मिलती हूँ, वो राह जिस पर वो सपने हैं जो मैंने कभी देखे नहीं, वो नजारे हैं जिन्हें मैंने कभी देखने की ख्वाहिश भी नहीं की, और ये राह मुझे मेरे ही अंदर लिए जा रही है। तलाश रही हूं इस भाव को, एक शब्द देना चाहती हूँ इस गहरे लगाव को, अटूट विश्वास, निस्वार्थ श्रद्धा को। प्रेम का एक रूप है शायद जो मुझे अध्यात्म की ओर लिए जा रहा है। प्लेटोनिक लव कह दूं इसे, सवाल करती हैं ये। और देखिए बहुत सुंदर भाव है इनके। एक बड़ी प्यारी सी कविता है, मुझ में तुम्हारा होना, मुझ में कुछ विचारों का होना, मुझ में मेरी भावनाओं का होना, मुझ में प्रेम का होना, मुझ में एक विद्रोह का होना, मुझ में मेरे सपनों का होना, मुझ में एक संयम का होना, मुझ में एक संबल का होना, मुझ में कभी एक बेचैनी का होना, मुझ में एक सुकून का होना, मुझ में सुख दुख के भाव होना, मुझ में एक तलाश का होना, और इन सब के होने का कारण मुझ में तुम्हारा होना। जी इस तरह से इन्होंने बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं प्लेटोनिक लव के बारे में। और मुलाकात तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें 3/4 स्त्री पात्र के माध्यम से बात कही है। थोड़ा सा ये बदल देती तो ज्यादा अच्छा रहता अंत में। और एक और कविता है प्यारी सी, दस्तखत, बहुत 4 पंक्तियों में, कि एक कविता लिखी थी रूह पर तुम्हारी, एक कविता लिखी थी रूह पर तुम्हारी, और दस्तखत बस वही करना रह गया था। बहुत सुंदर, दस्तखत करना रह गया था।
और एक और नन्ही कविता है कान्हा के बारे में। इन्होंने कान्हा को लेकर एक कविता रची, इसीलिए मैंने यहाँ कान्हा की पेंटिंग लगाई है कि कान्हा जब तुम दूर देश में बांसुरी बजाते हो, जब तुम एक राग में एक गीत गाए जाते हो, उस तान को सुन मैं तुम्हें महसूस कर जाती हूँ और तुम भी मेरी धड़कन से वो ताल मिलाते हो। गुनगुनाते रहा करो मेरी धड़कनों के साथ सदा, जानते हो तुम भी मेरे अंदर कितनी सदियां जी जाते हो, कितनी सदियां जी जाते हो। और आखिरी कविता हार में देखिए, माला को भी हार कहते हैं ना, तो इन दोनों का एक सुंदरता सामंजस्य देखिए, तुलना देखिए और सामंजस्य। कल मेरे आंसुओं को अपनी हथेली में थामा था तुमने, कल मेरे आंसुओं को अपनी हथेली में थामा था तुमने, उन मोतियों से इतनी सुंदर कलियां खिला दी। जिंदगी से हार कर रंग बिरंगे सपने बह गए थे आंखों से, तुमने उस हार को अपनाकर खुद की माला बना दी, कितनी गहराई, कितना गहरा भाव देखिए आप। तो दोस्तों, ये है इनका प्लेटोनिक लव। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।